बहुत सुंदर जीवित पुत्रिका व्रत कथा सुना रही हूँ। कल आज व्रत है जीवित पुत्रिका का। सभी औरतें व्रत रहती हैं। जहाँ का प्रचलित है, हम लोग यूपी बिहार से हैं तो हमारे यहाँ तो सब घर घर में स्त्रियाँ रहती हैं। जिसको लड़का हो जाता है तभी से रहना शुरू कर देती हैं। सुनने में आता है कि कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ होता है। हम लोग करती हूँ। मैं तो जब से मेरा बेटा हुआ 30 साल से मैं ये व्रत करती आ रही हूँ। आइए आप लोग को इसके विधि विधान और जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाऊँ। आप लोग ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुनिए। बोलिए जीवित वाहन महाराज की जय। व्रत का विधान क्या है एक बार सुन लीजिए, उसके बाद कथा मैं कहती हूँ, उसको भी सुनिएगा। प्रातः काल स्नादि आदि नित्य कर्म समाप्त करके शुद्ध स्थान में बैठकर उवाच व्रत का और पूजन का संकल्प करें। सोने या चांदी के या तांबे के कपास के सूत में गांठ लगाकर जीवित पुत्रिका को रखें। उसी के पास कुशा का जीवमुत वाहन नाम के राजा की आकृति बनाकर पीढ़े पर रखकर आह्वान करें। सुपारी पर चिल्ली का पूजन करें। तदंतर कथा का श्रवण करें। आइए हम कथा सुनाते हैं। कथा आप लोग भी सुनिए। बोलिए जीवित पुत्रिका महाराज की जय, जीवित बंधन महाराज की जय। नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय जय अर्थात शास्त्र पुराण कहें। जिस परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्रोतों से स्तुति करते हैं, और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पद कर्म उपनिषदों द्वारा साम देवी दे दी लोग गुणानुवाद गाते हैं, और योगी लोग ध्यान करके मन से जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमी सारण के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती हैं, उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गईं। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में किस प्रकार से या तप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वैसा आप लोग सुने। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला, तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे, ये प्रसन्नतापूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीमूत वाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखनी करुण स्वर में रुदन करने लगी, हाय हाय, मुझ बुद्धि के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उनका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूँगा। यो कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहाँ पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया, तब पासा फेरकर राजा ने दूसरा अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, ये देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं,
अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी सभ्या है और पिता राज शालिवाहन है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जीमूतवाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ, जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं और फिर अब आप किसी जीव को न खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिएं, ऐसा उपाय करिए। धौम्य जी बोले। आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब से वो खाए गए मनुष्य थे, वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है, सप्तमी से रहित वह आज है और शुभ तुम प्रजा को जिलाने वाले हो, इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है, जो तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीवत पुत्रिका हुआ और देवी हैं, दुर्गा हैं। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीवत पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें, इसमें सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है, और पारण नवमी के दिन करें, सप्तमी के रहित। बोलो जीतवाहन महाराज की जय हो। अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय नष्ट ही हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर बैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा। इस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और इसमें पार्वती जी, शैलपुत्री जी जो हैं उनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चिल्ली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोखड़ में सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण के से इस कथा को सुनकर चिल्ली ने अपनी सखी सियारिन, जो कि खोहड़ में बैठी थी, उसने कहा, आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोहड़ से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चिल्ली ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातःकाल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संजोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ली हुई। संपूर्ण लक्षण से युक्त उसको जाति का स्मरण था। बड़ी बहन काशीराज ने ब्याही, छोटी बहन को काशीराज के मंत्री ने गार्हपत्य अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी काशीराज के मृगनयनी, बोलो चिल्ली महारानी की जय।
रानी से जो लड़का उत्पन्न किया वो सब जमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 बसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईश्वरिया अक्षमा के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़कों को भी पहुँचा दो। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको जिला दिया। एक समय वन में उनके सिर काटकर बांस की दौरी में रखकर उसके घर भेज दिया। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट खोट के सभी जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं। दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्ण जन्म में मैं चिल्ली रही, तू सियारिन रही। जिस पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन किया, उसी दोष से हे बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इसमें मेरे लड़के जीवित रहते हैं। बोलो चिल्हो सियारिन की जय हो। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उसके व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए और बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले कि ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियाँ इस व्रत को करें। बोलो श्री जीत पुत्रिका महाराज की जय हो। जीत बंधन महाराज की जय हो। कथा समाप्त हुआ। सभी बहनों को प्रणाम, आशीर्वाद अपना दीजिए और मेरे जीत पुत्रिका व्रत की कथा को सुनिए, अपना भी जीवन धन्य बनाइए। बोलिए जीत वाहन महाराज की जय हो।